वेलकम डियर स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग बात करने वाले हैं रूल्स फॉर द डायमेंशनल एनालिसिस। क्या रूल्स होते हैं हम जब डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, तो जरा उसकी हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर लें। रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो ये हमको 3 रूल्स हैं बच्चों जिनको समझना है। जब हम किसी डायमेंशनल एनालिसिस करने जाते हैं तो अपने को 3 रूल्स पता ही होना चाहिए, जिससे हम लोग किसी भी पार्ट का बहुत ही आसानी से डायमेंशन कैलकुलेट कर लें, डायमेंशनल पा लें। ओके, तो पहला है इसका रूल नंबर 1 है बच्चों, लिख लेते हैं भाई। रूल नंबर 1 कि ये है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी में ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे कि मैं बात कहूं, अगर लेंथ है तो लेंथ के साथ ऐड होगा और लेंथ के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे मैं अगर बात कहूं, एक एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो बच्चों, लिखना चाहो तो लिख लो। वन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द सिमिलर क्वांटिटी। लिख लो, लिखना चाहो तो वन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी added or subtracted with similar physical quantity, with similar physical quantity. Okay, quantity। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं कहता हूं कि एग्जाम्पल में ले लेता हूं कि लेंथ अगर की बात करें हम लोग लेंथ की, तो लेंथ में केवल और केवल क्या ऐड हो सकता है? ओनली लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 10 मीटर है प्लस 5 मीटर है, तो आप इसको ऐड करके बोलोगे कितना? 15 मीटर है। कि लेंथ क्या यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। ये दोनों ऐड कर दिया गया तो 15 मीटर आ गया। लेकिन आप ऐसा करते ही नहीं बोल सकते हैं कि ये 10 मीटर है प्लस 2 kg है तो ये आ गया आपका 12 मीटर। ओके, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों ये लेंथ है लेकिन यहाँ पे मास है, इसकी यूनिट मीटर है, इसकी यूनिट kg है, तो ये हम इसको ऐड इसके साथ नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है? इससे अपने को पता चल जाता है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो ऐड करी गई है तो वो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होंगे। तो अगर किसी एक का अपने को डायमेंशन पता चल गया तो बाकी दूसरे का अपन लोग डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को पहले रूल से पता चल गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में वही सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड किया जा सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं इसका कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो ये बातें अगर समझ में आया हो बच्चों तो हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और क्वेश्चन एक कर लेते हैं हम लोग। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है बच्चों कि अल्फा इक्वल टू एल प्लस बीटा है। ओके, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखो बच्चों कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना? कितना आसान हो जाएगा ये बताओ जरा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा है, ये एल दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग बात बोले बच्चों तो इसके साथ सिमिलर क्वांटिटी ही ऐड होगी। तो अगर यहाँ पे एल दिया है और हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि ईच एंड एवरी टर्म्स का क्या होता है भाई? वो सेम होता है। अगर सेम ना भी हो, अगर मैं कहता हूँ करेक्ट फिजिकल रिलेशन नहीं है, तो भी हमने एक बात बोला था बच्चों कि क्या कि किसी भी सिमिलर क्वांटिटी में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एल है ना, लेंथ है, तो अल्फा का क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा का क्या हो जाएगा? डायमेंशन एल हो जाएगा एंड बीटा का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर ये लेंथ है तो उसके साथ बीटा भी लेंथ ही ऐड हुआ होगा, या फिर अल्फा है तो उसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा? लेंथ ही आएगा। तो अल्फा का डायमेंशन एल हो गया एंड बीटा का भी डायमेंशन क्या हो गया बच्चों? एल हो गया। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग बात करें बच्चों किसका कि v इक्वल टू अल्फा टी, ऐसा करके कुछ हो, मान लीजिए रिलेशन हो v इक्वल टू अल्फा टी और आपसे पूछे कि बताओ कि अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो फिजिकल क्वांटिटी इधर है वही फिजिकल क्वांटिटी इधर भी आएगी, है ना? तो देखो बच्चों जरा इसका यूनिट क्या हो गया? एल टी इनवर्स होता है।
चलिए एल टी इनवर्स हो गया। ये अल्फा का अपने को निकालना है, यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन अपने को निकालना था। तो अल्फा और टी का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी। और मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ अल्फा इक्वल टू क्या, एल टी पे इनवर्स बाई क्या बच्चों, ये हमारा टी। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इक्वल टू लिख सकता हूँ एल टी इनवर्स, और ऊपर ये भी जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स इनवर्स कितना हो जाएगा, टी पे पावर -2। तो अल्फा का जो डायमेंशन आ गया बच्चों वो एल टी पे पावर -2 आ गया। ओके, तो ये देख सकते हो आप। और भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों हम लोग, और क्या देख सकते हैं इसके अलावा कि फोर्स इक्वल टू, अगर मान लो ऐसा दिया हो, फोर्स इक्वल टू दिया हो, फोर्स इक्वल टू दिया अल्फा v स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हो और आपसे पूछा हो कि बताइए डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या होगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो। कैसे करोगे बच्चों, देखो हमें फोर्स का पता है, अगर ये फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है तो ये भी फोर्स का ही फिजिकल क्वांटिटी कुछ आ रहा होगा, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का, एम एल टी पे पावर -2, ये इसका डायमेंशन होता है। ये बातें हम लोगों को पता है, ये बातें अपने को पता है। और अल्फा का अपने को निकालना है, एंड v का क्या होता है भाई, एल टी इनवर्स का स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, है ना, यही तो होगा बच्चों। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ एम एल टी पे पावर -2 इक्वल टू क्या, अल्फा और क्या एल स्क्वायर टी पे -2 एंड बाई कितना, एल पे पावर 2, और एल पे पावर 2 एल पे पावर 2 खत्म हो गया। तो बचा कितना, बचा कितना बच्चों, तो अल्फा का कितना बचा, अल्फा देख लो बच्चों कितना बचा, अब देख लो कितना बचा, ये t पे पावर -2 है, इधर आएगा तो ये खत्म हो जाएगा, एल स्क्वायर इस पे खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना, m इंटू एल, यही तो बचा। ये अल्फा का जो डायमेंशन बचा बच्चों वो यही तो बचा, m इंटू एल। तो इस तरीके से हम लोग पहला रूल समझ गए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में वही फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी और ऐड होगी। एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए पहले आप फिलहाल। ओके, तो ये तीन चीज हम लोगों ने सीखा कि अल्फा का क्या होगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, ठीक है, ये अल्फा का आ गया एम एल, है ना। तो आप यहाँ से ये चीज सीख गए, है ना। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग क्या कर लें, अब हम लोग क्या कर लें बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, है ना। पहले आप नोट कर लीजिए, और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले इसको आप नोट करें, और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, चलिए, तो बच्चों और हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। मुझे दिया गया एक इक्वेशन ऐसा कि एल इक्वल टू अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर, और हमसे पूछा गया कि बताओ अल्फा का डायमेंशन क्या है एंड बीटा का डायमेंशन क्या है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, तो मैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसको क्या करूंगा, कंपेयर कर लूंगा। तो देखो बच्चों ये एल है ना, तो ये अपने से पूछा है, चलो ये अपने से पूछा है, मैं सॉल्व यहाँ करता हूँ। ये एल है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ये एल हो जाएगा, एंड इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एल इक्वल टू क्या, अल्फा और टी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर अल्फा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ एल और बाई क्या, टी। ओके, या फिर और मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इक्वल टू एल और टी पे पावर -1, ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये डायमेंशन अपने को मिल गया अल्फा का। ओके, अब मैं बात करूंगा बीटा का, तो मैं क्या लिखूंगा फिर से, एल इक्वल टू लिखूंगा हाफ बीटा टी स्क्वायर, एंड इसका जो डायमेंशन है वो है एल, और इसका तो डायमेंशनलेस होता है, कांस्टेंट टर्म्स जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होता है कि नहीं, है ना। तो और ये बीटा, और यहाँ पे कितना बच्चों, टी स्क्वायर। ओके, तो बीटा की क्या हो जाएगी, बीटा इक्वल टू हो जाएगा एल बाई टी स्क्वायर, या फिर और क्या लिखोगे बच्चों, बीटा इक्वल टू क्या, एल टी पे पावर -2। ओके, तो आप यहाँ से देख भी रहे होगे बच्चों कि बीटा का जो आ रहा है वो पता चल रहा है कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है, एंड यहाँ से अल्फा का जो आ रहा है ये पता चल रहा है क्या है, ये वेलोसिटी है।
तो इसको आप नोट कर लियो। तो अब हम लोग रूल नंबर 2 पे चलें, लेकिन पहले आप नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग रूल नंबर 2 पे चलेंगे। ओके, पहले आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग अब किस पे चलेंगे, रूल नंबर 2 पे चलेंगे, है ना। चलिए बच्चों, तो चलो, तो बच्चों हम लोग अब रूल नंबर 2 पे चलेंगे। चलो, तो चलो बच्चों, रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 ये कहता है बच्चों कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सब डायमेंशनलेस होते हैं। जरा देख लेते हैं क्या है मतलब इसका। दूसरा रूल नंबर 2 में ये मैं कह रहा हूं बच्चों कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे देखिए बच्चों क्या है, जैसे अगर मैं बात कहूं यहाँ पे ये हमारा एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये ए, ये बी, ये सी। तो हम लोग जानते हैं हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, साइन थीटा हम लोग लिखेंगे P बाई एच, मतलब P बाई एच बोले तो क्या BC बाई AB। ओके, तो BC क्या हमारा लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है तो हमने इसको L लिख दिया। ये AB भी हमारा लेंथ है, इसको भी हमने L लिख दिया। दोनों कट गया तो क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो अपने को पता चला ये क्या होता है, जो एंगल होता है, मतलब जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे डायमेंशनलेस होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा डायमेंशनलेस है ना, ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब अगर हम बात करें, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें, अब हम अगर एंगल की बात करें तो एंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इसको भी जरा देख लेते हैं। एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यही तो होता है। ठीक है, तो आर्क को हम लोग किससे मेजर करते हैं, मीटर में यानी एल से, और रेडियस को किससे मेजर करते हैं, मीटर में यानी एल से। तो ये एंगल भी क्या हो गया बच्चों, एंगल भी क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मैं बोल सकता हूं एंगल और ये थीटा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल भी क्या है, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अरे भाई समझ में आया क्या, ये भी कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो मैं अगर कहीं भी बात करूंगा तो मैं बोलूंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होती है एंड एंगल होता है, ये भी डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, एंड इसका एंगल भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। व्हाट द मीनिंग ऑफ डायमेंशन लेस, हम लोग उसकी यूनिटी से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करिए, और फिर इस पर हम लोग एक छोटा सा बच्चों एक क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले नोट करो आप। ठीक है, तो ये एंगल पता चल गया, जो एंगल होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होती है बच्चों वो भी डायमेंशन लेस होता है। चलो, तो मैं इसको अब हटा दूं। ओके, इसको मैं हटा देता हूं। नोट हो गया क्या, नोट कर लो बच्चों जल्दी से फटाफट, ताकि हम लोग इसको हटा दें। चलिए, इसको मैं हटा देता हूं और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तुरंत फटाफट। क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर दिया है साइन अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है साइन अल्फा टी स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। चलो, ये पहली क्वेश्चन है, आप निकालो जल्दी फटाफट करो बच्चों। ठीक है, और एक और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी दिया है, तो किसका आप निकालोगे, आप निकालो किसका, डायमेंशन ऑफ a और ओमेगा का हम लोग निकाल लेते हैं ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ
ए एंड ओमेगा, ये दोनों का डायमेंशन हमने को बताना है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या है, अब मैंने बोला था पहले हम इसको करते फिर इसको करेंगे। हम लोगों ने बोला था कि ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, ओके, एंड बच्चों ये एंगल भी डायमेंशनलेस है। तो मैं डायमेंशनलेस का क्या मतलब है, डायमेंशनलेस का मतलब क्या, इसको मैं यूनिटी से कंपेयर कर सकता हूँ। अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू मैं 1 लिख सकता हूँ, एंड अल्फा इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ क्या 1 अपॉन टी स्क्वायर। और टी का क्या होता है बच्चों, टी स्क्वायर को मैं डायमेंशन ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू क्या टी पे पावर -2, या फिर मैं और क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर -2। तो ये अपने को पता चल गया अल्फा का डायमेंशन। ओके, अब यहाँ पे जल्दी से करो बच्चों ए एंड ओमेगा का डायमेंशन बताओ फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से जल्दी करो बच्चों, फटाक से करो फटाक से। तो चलो बच्चों मैं कर लेता हूँ, अगर नहीं आता तो देखो। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो पहली बात तो ये पूरा यूनिटी हुआ, 1 हुआ है ना। तो मैं x इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल टू बोल सकता हूँ a, और x का यूनिट डायमेंशन क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ a इक्वल टू क्या है, वो है x का डायमेंशन है। तो पहला तो ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा मैंने बोला ये डायमेंशनलेस होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल भी डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ ओमेगा टी इक्वल टू 1 एंड ओमेगा इक्वल टू क्या 1 अपॉन टी, या ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा टी पे पावर -1, या फिर मैं बोल सकता हूँ ओमेगा का क्या होगा डायमेंशन, वो हो जाएगा m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर -1। चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, दोनों तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, है कि नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ा जाता है। चलो ये चीज़ सीखोगे बच्चों तुम कुछ थोड़ा बहुत, है ना। और फिर हम लोग फटाक से रूल नंबर 3 पे चलेंगे, लेकिन पहले आप ये नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे जल्दी से, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे बच्चों हम लोग। हटा दूं मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, और एक और क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा इफ अल्फा इक्वल टू दिया है, सॉरी एफ इक्वल टू दिया है अल्फा टी स्क्वायर बाई बीटा कॉस। और यहाँ पे देखो बच्चों कोई भी फंक्शन दे सकता है, ठीक है, कोई भी फंक्शन इसमें दे सकता है, उस फंक्शन को आपको कंपेयर करके कर लेना होता है। तो दिया है अल्फा टी स्क्वायर बाई बीटा एंड कॉस बीटा वी स्क्वायर बाई टी, कुछ भी दे सकता है ऐसे, है ना। तो आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो करो बच्चों। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मुझे बीटा का निकालना होगा तो मैं जानता हूं कि ये हमारा पूरा डायमेंशन लेस होता है। चलो बच्चों मैं सॉल्व कर देता हूं। ये हमारा डायमेंशन लेस होता है, और एंगल भी क्या होता है हमारा डायमेंशन लेस होता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बीटा वी स्क्वायर बाई टी इक्वल टू कितना 1, या बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टी बाई वी स्क्वायर, या बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई टी को मैं दिखा दूं किससे, डायमेंशन कैपिटल टी, और एल टी इनवर्स होता है वी का, ओके, और उसका है स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ बीटा इक्वल टू कितना ये बच्चों टी है, एंड नीचे कितना बचेगा बच्चों, नीचे बचेगा एल स्क्वायर टी पे पावर -2, या फिर मैं लिख सकता हूँ क्या एल पे पावर -2, और ये -2 ऊपर गया तो प्लस हो गया, एल पे पावर -2 टी पे पावर 3। तो ये बीटा का आ गया बच्चों डायमेंशन। या फिर बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं एम पे पावर 0, एल पे पावर -2, टी पे पावर 3। तो ये हमारा बीटा का डायमेंशन आ गया, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ से अल्फा का निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या एफ इक्वल टू क्या अल्फा टी स्क्वायर बाई बीटा। तो अल्फा का मुझे निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एफ बीटा बाई टी स्क्वायर, और एफ का क्या होता है एम एल टी पे पावर -2, है ना। और बीटा का क्या निकल के आया है, बीटा का निकल के आया बच्चों एल पे पावर -2 और टी पे पावर 3, यही तो बाई कितना बच्चों टी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बाई टी स्क्वायर है,
मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये m तो रह ही जाएगा, m तो रह जाएगा, एंड l पे पावर -2 है एंड l पे पावर 1 है, तो कितना बचा बच्चों, ये बचा l पे पावर -1। t पे पावर -2 है, t पे पावर 3 है, तो बचेगा t पे पावर 1 एंड ये ऊपर गया बच्चों तो t पे पावर -2, तो 1 और t पे पावर -2, तो बचा क्या, t पे पावर बच्चों -1। तो ये आ गया आपका अल्फा का डायमेंशन, है ना। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बच्चों, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अगर इतना हो गया हो तो नोट करो फटाफट। m l इनवर्स t पे पावर -1, ये अल्फा का आ गया। ओके, रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, रूल नंबर 3 की चलते हैं। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए, मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं अभी हटा देता हूं, नोट हो गया होगा। रूल नंबर 3 चलिए लिखिए, ऑल द एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। ठीक है, रूल नंबर 3 में क्या लिखना है बच्चों, रूल नंबर 3 में लिखना है कि ऑल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। ओके, तो जितने भी हमारे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे मैं कहूं ये e है, e पे पावर अगर कुछ है यहाँ पे, तो ये क्या होगा बच्चों, ये डायमेंशनलेस होगा। या मैं कह सकता हूं कि ये पूरा फंक्शन भी क्या होगा हमारा, डायमेंशनलेस होगा। और डायमेंशनलेस का मतलब क्या बच्चों, उसको हम यूनिटी से कंपेयर कर लेते हैं। या फिर मैं कहूं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा डायमेंशनलेस हुआ। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, डायमेंशनलेस हुआ। ओके, या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि ये मेरा जो पूरा फंक्शन है ये भी क्या हुआ बच्चों, ये हमारा डायमेंशनलेस हुआ। ओके, डायमेंशनलेस का मतलब क्या हुआ, उसको मैं यूनिटी से क्या करता हूँ, कंपेयर करा लेता हूँ। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन या उसके अंदर जो है वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, या पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा हमारा बच्चों, वो डायमेंशनलेस होगा। एंड यहाँ पे भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। या तो ये पूरा फंक्शन भी हमारा क्या होगा, वो हमारा डायमेंशनलेस होगा। तो चलो बच्चों, नोट कर लो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और जल्दी से फटाक से और एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे फटाफट। तो ये 3 रूल्स जो थे अपने को जानना था। ठीक है, तो ये 3 रूल्स अपने को आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग उसकी यूजेस देखेंगे, बट फिलहाल तो इतना हम लोगों को आना चाहिए था। चलिए, अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़े हम। अगर बच्चों नोट हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ लें। चलो, तो इसको हटा दूं क्या, इसको हटा देता हूं। ठीक है, चलो बच्चों, चलो तो अब मैं एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि, चलो इसको मैं हटा देता हूं, और एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू अल्फा e पे पावर बीटा बाई v का स्क्वायर। ये ऐसा है, आपको बताना है डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड डायमेंशन ऑफ बीटा। ठीक है, तो चलो देखो बच्चों, तो ये देखो ये पूरा डायमेंशनलेस है, तो ये यूनिटी हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अल्फा, या अल्फा का अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो अल्फा का डायमेंशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों l। ये तो अपने को समझ में आ रहा है। एंड सेकेंड, बीटा बाई वी स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1। तो क्योंकि ये यूनिटी होता है डायमेंशनलेस, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो बीटा बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा इक्वल टू क्या, ये वी स्क्वायर है ना, ये वी स्क्वायर
और यहाँ से बीटा का जो डायमेंशन है बच्चों वो मैं क्या लिख सकता हूँ, एल टी इनवर्स का क्या बच्चों, ये स्क्वायर, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, ये एल स्क्वायर इंटू टी पे पावर -2। तो ये बीटा का आ गया बच्चों, एंड यहाँ से अल्फा का आ गया था कितना, अल्फा इक्वल टू आ गया था एल। तो ये दोनों का दोनों डायमेंशन अपने को पता चल गया। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन से, ठीक है। सॉरी, नोट कर लो बच्चों, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फा इक्वल टू एफ बी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। हटा दूं मैं इसको हटा दूं बच्चों, ओके चलो मैं इसको हटा देता हूं, एंड नोट कर ही लिए होगे मेरे ख्याल से। चलो, बड़ी ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, एक लॉगरिथमिक फंक्शन का भी हम लोग देख लेते हैं। अल्फा इक्वल टू है बच्चों एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, ठीक है। और क्या है बच्चों, एंड एल एन क्या है, 2 पाई बीटा बाई क्या है, वी, ओके। तो आपको बताना है क्या, अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन। नोट कर लीजिए और बताइए, 1 मिनट का टाइम मैं देता हूं, सोचिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो, तो 2 पाई बीटा बाई, इसको वी स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों, ये वी स्क्वायर है, ओके। वी ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है बच्चों, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, और ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है हमारे, वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, वो हमारे डायमेंशन लेस होते हैं, तो मैं वहां से निकाल सकता हूँ। चलो फिलहाल तुम करो, है ना। चलो मैं ही कर देता हूँ बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ओके। चलो, तो बच्चों ये 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर है, तो ये यूनिटी होगा, डायमेंशन लेस होगा बच्चों। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब यूनिटी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बीटा बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 1, या बीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई 2 पाई, ओके, यही तो मैं लिख सकता हूँ। और 2 पाई डायमेंशन लेस होता है, तो बीटा के क्या हो गया बच्चों, एल टी इनवर्स का स्क्वायर, देन बीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एल स्क्वायर टी पे पावर -2। तो ये बीटा का डायमेंशन आ गया, देखो कितना आसान है कि नहीं। और ये पूरा यूनिटी होता है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है कि नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बच्चों दूसरे के लिए, अल्फा इक्वल टू एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। तो रखो बच्चों, एफ का क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2, एंड वी का क्या है, एल टी इनवर्स का स्क्वायर बाई बीटा का कितना बच्चों, बीटा का है एल स्क्वायर टी पे पावर -2, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एल टी पे पावर -2, और क्या, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा एल टी पे पावर -2, एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ओके, एंड बाई कितना, एल पे पावर 4 एंड टी पे पावर -4। ये तो मैं लिखूंगा, बोलो, यही तो मैं लिखूंगा बच्चों। और क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, एम और ये एल स्क्वायर और ये एल क्यू, है ना, ये -T4 टी पे पावर -4 है कि नहीं, बट बाई कितना बच्चों, एल पे पावर 4 एंड टी पे पावर -4, यही तो ये तो ऊपर गया तो ये खत्म हो जाएगा, ये ऊपर गया तो क्या माइनस बचेगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई एम एल पे पावर -1 एंड बस यही हो गया बच्चों, टी पे पावर 0 हो गया। तो ये अल्फा क्या आ गया एंड ये बीटा का आ गया, ये डायमेंशन अल्फा के लिए एंड दिस इज डायमेंशन फॉर द बीटा। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही बने रहो, बाकी भी लेक्चर देख के आओ तो चीजें और भी समझ में आएंगी। अगले टर्म्स पे हम लोग बातें करेंगे, क्या यूजेस है हमारे डायमेंशन की, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, नोट करिए। थैंक यू बच्चों। फिजिक्स डेली कन्हैया यादव यूट्यूब पे सर्च करो एंड प्लीज उसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, उसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और आज का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं दे देता हूं। ओके, चलो आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ओके, इसको मैं हटा देता हूं
ओके बच्चों, और आज का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है इसको मैं हटा देता हूँ, उसको करके आना। आज का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है बच्चों वो मैं दे देता हूँ, नोट कर लिए होगे मेरे ख्याल से। आज का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ, ओके क्या एसआई यूनिट ऑफ, इन एसआई यूनिट, नॉट ये है इन एसआई यूनिट में इसका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन निकालना है। ये क्या है बच्चों, अंडर रूट है म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट। इसका आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। ये आज का चैलेंज आपके लिए होमवर्क है, इसको करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको जिक्र भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।